अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। आजकल के दौर में ना ज़िंदगी गुजारना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। तो आज के दौर में ज़िंदगी को गुजारने के लिए और ख़ुद को महफूज रख सकें, इसके लिए हमें कुछ आदतों को जो है अपनाना पड़ेगा, ताकि हम अपनी ज़िंदगी जो है पुरसकून तरीके से गुजार सकें और डिप्रेशन परेशानी से जो है ना वो हम बच जाएं। आजकल के ज़माने में ना कोई भी रिश्ता मुखलिस नहीं है, कोई भी मुखलिस नहीं है आपके साथ। इस बात से तो आप मेरे ज़रूर इत्तेफाक करेंगे, चाहे आपके जितने मर्ज़ी करीब के हों रिश्ते जो हैं। तो आज के ज़माने के साथ साथ चलने के लिए ना थोड़ा सा होशियार तो हमें बनना ही पड़ेगा। सादा और मासूम और भोले भाले जो लोग हैं ना, उनका तो कोई हाल ही नहीं है दुनिया में। उनको तो जो है ना लोग जाके, मैं कहती हूँ, खड़े खड़े बेच आए ना, तो उनको तो पता ही नहीं चलेगा। तो आजकल के दौर में जो है वो ज़िंदगी गुजारने के लिए और साथ जो है ना ज़माने के चलने के लिए तो कुछ आदतों को जो है हमें अपनाना पड़ेगा, ताकि हम पुरसकून ज़िंदगी जो है वो गुजार सकें। तो ये सब वो चीज़ें, वो आदतें हैं जो वक्त के साथ साथ इंसान सीखता है। मैंने भी सीखी हैं। तो सबसे पहली बात कि कोई भी आपका सगा नहीं है, किसी पे आप आजकल ट्रस्ट नहीं कर सकते। लोग क्या कहेंगे और लोग क्या कहते हैं, ये चीज़ आपने छोड़ देनी है। लोगों की परवाह आपने नहीं करनी, किसी की भी आपने परवाह नहीं करनी। ये चीज़ें आपने बिल्कुल छोड़ देनी है, क्योंकि आपके अपने आप जो है ना वो आपके बच्चे और आपके हस्बैंड हैं। तो जिसमें उनका फ़ायदा हो ये देखना है आपने। आपके हस्बैंड और आपके बच्चे जो है ना, जो सपोर्ट आपको वो कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। आपकी लाइफ में आपके हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। उनको बहुत ज़्यादा जो है ना आपने उनको ही अहमियत देनी है। तो जो सपोर्ट आपके हस्बैंड आपको कर सकते हैं ना, वो और कोई नहीं कर सकता। और आप अपने हस्बैंड की सपोर्ट से जो है ना सब कुछ कर सकती हैं, और अपनी ज़िंदगी जो है ना वो उनकी सपोर्ट के साथ ही आप कुछ भी आप करना चाहते हैं ना, तो अगर आपने आगे जाना है, आपको आगे लेके जाने में ना आपके हस्बैंड की सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। और आजकल के दौर में अच्छा हस्बैंड होना, मैं कहती हूँ, ये भी अल्लाह पाक की ना बहुत बड़ी नेमत है। और फिर ये कि आपने जो है ना इमोशनल नहीं होना, क्योंकि आप जब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं ना, जैसे कि मैं हूँ, मेरी नेचर है, हर किसी की अपनी नेचर होती है। मैं बहुत जल्दी जो है ना इमोशनल हो जाती हूँ, जज्बाती हो जाती हूँ। और किसी का छोटा सा भी कोई होता है ना इस तरह की चीज़, मतलब कि वो मुझे बताए, तो मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ और मैं हर तरह से चाहती हूँ कि मैं उसकी मदद करूँ, उसके काम आ जाऊँ। लेकिन आपका ये अच्छा जो है ना, अच्छा होना आपके लिए बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा आपके लिए दुख का और उसका जो है ना एक परेशानी का तब बायस बनता है, जब आपको लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, आपसे फ़ायदा ले लेते हैं। और आपको जब आपसे फ़ायदा ले के और फिर वो आपको इस तरीके से जो है वो मतलब कि हटाते हैं ना पीछे। तो बाद मेरे साथ जो बहुत दफ़ा हो चुका है, बहुत दफ़ा हो चुका है। तो फिर बाद में ना आपके पास सिवाय रोने के और कोई चारा नहीं होता। तो मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। तो आपने ना मतलब कि मज़बूत बनना है, आपने ख़ुद को मज़बूत करना है, क्योंकि ऐसे लोग इतने चालाक होते हैं, इतने तेज़ होते हैं ना, कि उनको पता होता है कि ये आपकी नेचर है। तो फिर आप उसी हिसाब से ना वो आपसे चंद ऐसी बातें करेंगे, और आपके अंदर जो कुछ भी होगा ना, आप उसको अपना समझ के सब कुछ बता देंगे, और फिर वही चीज़ वो इस्तेमाल करके आपको इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों से आपने बचना है। आपकी फ़ैमिली में और मतलब कि हमारी फ़ैमिली में, हमारी जो है वो जानने वालों में इस तरह के कुछ लोग होते हैं जो आपको वैसे तो बहुत बुरा भला जो है ना वो कहते हैं जब आप सामने नहीं होते, और आपको भी पता होता है कि ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं समझते। और लेकिन फिर कभी कभी ऐसे होता है कि अचानक से उनकी कॉल आ जाती है, या फिर जब आपसे वो मिलते हैं तो वो इस तरीके से आपसे मिलेंगे और ऐसे मतलब कि ख़ुद को वो पेश करेंगे कि जैसे वो उनको आपकी बड़ी परवाह है, और मुंह पे जो है ना आपकी तारीफ़ करेंगे, वो इसलिए ताकि आपको जो है ना वो और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकें और आपसे जो है ना मज़ीद जो है वो फ़ायदे ले सकें। तो इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना है, ख्याल करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इमोशनल होना और अच्छा होना, ये चीज़ें आपके लिए बाज़ दफ़ा ना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो जाती हैं। और ये बात कि ना कहना सीखें। ना कहना जो है ना वो हमें बाज़ दफ़ा, क्योंकि हमारी नेचर ऐसी होती है, हमारी आदतें कुछ इस तरह की होती हैं कि ना कहना ना हमें बिल्कुल सीखा ही नहीं होता। बेशक दूसरों के जो काम है होते हैं ना, जो हमें कह देते हैं वो, और उनको इतनी आदत हो जाती है ना, क्योंकि हमने तो कभी ना कहा ही नहीं उनको,
تو ہم نے ان کے ہر کام ہی کیے ہیں، ہر دفعہ جو ہے نا ان کے کام آئے ہیں۔ تو وہ بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا آپ کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے نے تو کر دینا ہے کام، تو وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں اور وہ خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ یہ کام جو ہے نا یہ کر لے گا، وہ اس لیے کیونکہ آپ نے کبھی بھی ان کو نہ نہیں بولا۔ اور ایسے لوگوں کو نا اپنے کام سے ہی جو ہے وہ غرض ہوتی ہے۔ بے شک آپ ان کے کام کرنے کے لیے آپ کی اپنی فیملی، اپنے بچے، اپنا سارا کام جو ہے آپ کا ڈسٹرب ہو جائے، لیکن آپ نے ان کے جو ہے نا کام کرنے ہیں، کیونکہ آپ کی تو یہ نیچر ہے، آپ اچھے ہیں، آپ نے تو اچھا کرنا ہے۔ آپ ان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھ رہے ہوتے ہیں، آپ نے ان کی پریشانی دور کرنی ہوتی ہے۔ بے شک آپ خود جتنے مرضی پریشان ہو جائے، اپنے کام جو ہے نا بھلے ہی آپ سے مینیج نہ ہو پا رہے ہوں، لیکن آپ نے ان کے کام جو ہے نا وہ کرنے ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بھی غلط بات ہے۔ آپ یہ سوچتے ہیں کہ بعض دفعہ ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم نہ کریں گے نا تو پتہ نہیں ان لوگوں کا موڈ خراب ہو جائے گا، یا پتہ نہیں وہ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ تو دیکھیں آپ جتنا مرضی جو ہے نا کسی کے کام آ جائیں، جتنا مرضی آپ ان کے ساتھ اچھا کر لیں، جو بھی کر لیں، بے شک اجر جو ہوتا ہے نا وہ اللہ پاک نے دینا ہوتا ہے، انسانوں سے نہیں ملتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو استعمال کرتا رہے، آپ سے اپنے کام لیتا رہے اور آپ سے اپنے فائدے لیتا رہے۔ لیکن ہاں اگر واقعی آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو آپ کی ضرورت ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اچھا کرنا چاہیے، تو پھر آپ ان کے ساتھ اچھا ضرور کریں، لیکن وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا کریں، یہ توقع اور امید جو ہے نا یہ آپ چھوڑ دیں۔ اور یہ کہ آپ نے بہت زیادہ مضبوط بننا ہے۔ مضبوط آپ نے کیسے بننا ہے کہ آپ نے نا بہت زیادہ بہت زیادہ ہر کسی سے لمبی لمبی باتیں کر لیتے ہیں، بہت زیادہ آپ بولتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ جتنا زیادہ بولتے ہیں نا اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں تو آپ کی اگلے بندے کی نظر میں نا کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو اگر جتنا آپ کم بولیں گے اور صرف اپنے کام سے کام رکھیں گے اور مطلب کی بات کریں گے نا تو پھر ہی آپ کو عزت ملے گی۔ بے وجہ بولنے والے بندے کو کبھی بھی جو ہے نا بالکل عزت نہیں ملتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھی بات ہوتی ہے اپنے ان رشتوں کو لے کے چلنا، اور ان رشتوں سے جو ہے نا رابطہ رکھے رکھنا بہت اچھی بات ہوتی ہے، کیونکہ جو لوگ ہم سے کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں ہمارے کہ وہ ہم سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، ہمیں ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، تو ان سے ضرور جو ہے نا بات ضرور آپ کریں۔ لیکن جو بے وجہ کی ہم بہت زیادہ لمبی لمبی کالز کر لیتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتوں میں نا بہت زیادہ اپنا ٹائم ویسٹ کر لیتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ چھوڑ دیں۔ نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اگر آپ کے پاس جو ہے نا ٹائم ہے تو آپ وہ کام کریں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہو۔ اگر آپ کو سلائی کرنے کا شوق ہے تو آپ اپنے لیے سوٹ سلائی کر لیں، اپنے بچوں کے لیے کپڑے جو ہے نا وہ سلائی کر لیں۔ آپ کو بک پڑھنے کا شوق ہے آپ بک پڑھیں۔ آپ کو کھانے پکانے کا شوق ہے تو آپ اچھے جو ہے نا وہ کھانے بنا کے یا کوئی ایسی چیز بنا کے اپنے گھر والوں کو، اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ خوش کریں، ان کے ساتھ جو ہے نا ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کریں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کتنی زیادہ جو ہے نا وہ خوشی حاصل ہوتی ہے۔ تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیجئے گا، اور جو نیو ہوتے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔